हेलो बच्चों, हाउ आर यू। विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। होप सो यू ऑल आर वेरी मच वेल। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले कुछ चंद पंक्तियां आप लोगों के लिए। पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव लाइफ, ये लाइफ में इसको मूल मंत्र बना लीजिए। पॉजिटिव माइंड होगा तो पॉजिटिव वाइब्स आएगी, पॉजिटिव वाइब्स आएगी तो आपकी लाइफ भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बी ऑलवेज पॉजिटिव। अपनी जीवन से जितनी भी नेगेटिविटी है उसको निकाल दीजिए, फिर देखिए लाइफ में कितना मज़ा आएगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का वीडियो बेस्ड है वृषण के ऊपर, टेस्टीज़ के ऊपर, है ना। आप सबको मालूम है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर टेस्टीज़ एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, यानी कि प्राथमिक लैंगिक अंग है। और उसी को अपने पढ़ने जा रहे हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्नों के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। फंक्शन ऑफ टेस्टीज, वृषण के कार्य। आप सबको बता दूं कि वृषण जो है वो एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और इसके दो काम है, डेट इज एक तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जो कि नर युग्मक होता है, यानी कि शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण। और नंबर दो क्या है, डेट इज रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावन। ठीक है, ये दोनों मुख्य कार्य है टेस्टीज के, याद रखोगे। इसीलिए इसको हम प्राथमिक लैंगिक अंग या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। वृषण कोश उदरी गुहा से किस प्रकार संपर्क में रहते हैं। स्क्रोटम कम्युनिकेट्स विद एब्डोमिनल कैविटी थ्रू। मानो कि ये एक लाइन खींची है, इस लाइन के ऊपर का हिस्सा एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है। और ये स्क्रोटम सैक है। ये क्या है भाई, ये स्क्रोटम सैक है, मतलब वृषण कोश है। तो आप सब जानते हो कि यहाँ पर एक कैनाल होती है ना बेटा। इस कैनाल को हम क्या बोलते हैं, इंग्विनल कैनाल। और इस कैनाल से ही टेस्टिस जो होती है वो ऊपर से नीचे आती है, राइट। तो वृषण कोश उदरी गुहा से किस प्रकार संपर्क में रहते हैं, तो आप क्या कहोगे, आंसर क्या होगा, इंग्विनल कैनाल के द्वारा। ये जो कैनाल है वो है ना, तो इसको हिंदी में कहते हैं वक्षण नाल। बोलोगे तो नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्षनाल, इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल कैनाल, ठीक है भैया, याद रखना। वाई टेस्टिस डाउन डिसेंड डाउन इन स्क्रोटम। वृषण कोश में क्यों उतरते हैं, ठीक है ना। तो टेस्टिस डिसेंड डाउन इन scrotum sac as temperature of scrotum sac is 2 to 2.5 degrees Celsius less than body, and at this temperature spermatogenesis possible, spermatogenesis पॉसिबल। मतलब समझ में आया आपको क्या कहा। वृषण नीचे क्यों आते हैं, क्योंकि वृषण कोश का तापमान, वृषण कोश का तापमान शरीर तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम है, जिस पर शुक्र जनन संभव है, जिस पर शुक्र जनन संभव है। आप समझिए, टेस्टिस डिसेंड डाउन इन स्क्रोटम सैक एज द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम सैक इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस, राइट, देन द बॉडी, एंड एट दिस टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस पॉसिबल।
यदि टेस्टी शरीर के अंदर ही रह जाते तो शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है और उस तापमान के ऊपर शुक्र जनन नहीं हो सकता था। तो इसलिए टेस्टीज जो होती है वो स्क्रोटम सैक के अंदर आ जाती है, यानी कि बॉडी के बाहर, यानी कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है टेस्टीज, बाह्य उदरी है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि शरीर के बाहर कम तापमान मेंटेन होगा स्क्रोटम सैक में और उसके ऊपर शुक्र जनन की क्रिया हो जाएगी। ठीक है। नाउ इन विच ऑर्गेनिज्म टेस्टीज डिसेंड डाउन इन स्क्रोटम सैक ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन? कौन से जीवों में वृषण केवल जनन काल में ही वृषण कोश में उतरते हैं? तो 3 ऑर्गेनिज्म है, रैट, बैट और ओटर। तीनों मैमल है, याद रखना, तीनों के तीनों मैमल है। ठीक है। चूहा, चमगादड़ और उदबिलाव। चूहा, चमगादड़ और उदबिलाव, इनके अंदर टेस्टीज जो है वो स्क्रोटम सैक के अंदर, राइट, टेस्टीज जो है वो वृषण काल में ही केवल कहाँ पर आती है? वृषण कोश, स्क्रोटम सैक में आती है। और जैसे ही ब्रीडिंग सीजन पूरा हो जाता है तो वापस से ये पीछे चली जाती है। नेम सम ऑर्गेनिज्म इन विच हैव एब्डोमिनल टेस्टीज। विच हैव एब्डोमिनल टेस्टीज। उदरीय वृषण किन जीवों में पाए जाते हैं? देखिए, ह्यूमन बींग्स में तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, ठीक है, लेकिन एब्डोमिनल टेस्टीज किस किस में मिलती है? तो देखो, व्हेल, ठीक है, एलिफेंट, डॉल्फिन और ऑर्निथोरिंकस। ऑर्निथोरिंकस ये क्या है? एग लेइंग मैमल है, अंडे देने वाले मैमल है। तो व्हेल, हाथी, डॉल्फिन, ऑर्निथोरिंकस, इन सब के अंदर एब्डोमिनल टेस्टीज होती। क्यों? देयर बॉडी टेम्परेचर इज लो, देयर बॉडी टेम्परेचर इज लो। इनके शरीर का तापमान कम है तो इनको बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उस कम तापमान के ऊपर शुक्र जनन की क्रिया आसानी से हो जाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस आसानी से हो जाता है। नाउ व्हाट इज क्रिप्टोर्किडिज्म, है ना? इन सम चिल्ड्रन testes are not able to descend down in scrotum sac। कुछ बच्चों में वृषण कोश में उतर कर नहीं आ पाते। वृषण कोश में उतर कर नहीं आ पाते। बस इन सम चिल्ड्रन टेस्टीज आर नॉट एबल टू डिसेंड डाउन इन स्क्रोटम से। कुछ बच्चों में वृषण कोश में उतर कर नहीं आ पाते। बस इसे ही क्या कह देते हैं? इस डिसऑर्डर को हम क्या कह देते हैं? इस डिसऑर्डर को क्रिप्टोर्किडिज्म कह देते हैं। व्हाट इज ऑर्किडेक्टोमी? सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टीज, है ना? मतलब वृषण को सर्जरी द्वारा, यानी कि शल्य चिकित्सा द्वारा वृषण को सर्जरी द्वारा हटा देना, ये क्या कहलाता है? ऑर्किडेक्टोमी। ये ऑर्किडेक्टोमी अपने मानवों में नहीं होती है। ये जो बैल वगैरह होते हैं ना, ऑक्स वगैरह, तो इनके अंदर क्या होता है कि ये फील्ड में काम करते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो इनके अंदर सेक्रेट होता है। तो जब टेस्टोस्टेरोन उनको एग्रेसिवनेस देता है, ठीक है ना, उग्रता देता है, जिसकी वजह से वो खेतों में काम नहीं करते हैं, तो यदि उनकी टेस्टिस को हटा देंगे तो उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट नहीं होगा, तो उनके अंदर उग्रता का जो स्वभाव है, एग्रेसिवनेस है, वो कम हो जाएगा। एग्रेसिवनेस कम हो जाएगा तो बड़े आसानी से वो क्या कर पाएंगे? दैट इज़ काम कर पाएंगे। व्हाट कनेक्ट्स टेस्टिस टू स्क्रोटम सैक? व्हाट कनेक्ट्स, याद रखना, टेस्टिस टू स्क्रोटम सैक, मतलब ये टेस्टिस है, ये स्क्रोटम सैक है, ये तो स्क्रोटम सैक है और ये टेस्टिस है ना? तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे। तो वृषण कोश से जोड़ने वाली रचना कौन है? तो ये कुछ कोड्स होती है, गुबर्निकुलम, सुना है कभी?
याद रखना कौन सी रचना वर्षण को वर्षण कोश से जोड़ती है, तो गुबरनेकुलम, गुबरनेकुलम भूलना नहीं है। नेक्स्ट, कैप्सूल इंक्लोजिंग टेस्टिस, टेस्टिस को चारों तरफ से घेरे हुए कवरिंग का नाम क्या है, तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया। टेस्टिस को चारों तरफ से घेरे रखने वाली परत का नाम, टेस्टिस को चारों तरफ से घेरे हुए परत का नाम ट्यूनिका एल्बुजिनिया। वृषण को घेरे हुए संपुट का नाम ट्यूनिका एल्बुजिनिया। नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल्स इन ईच टेस्टिस, एक टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का नंबर कितना है, तो अप्रॉक्स, फिक्स तो नहीं होता है, अप्रॉक्स 750। क्यों? क्योंकि टेस्टिस के अंदर 250 चैम्बर होते हैं। हर एक चैम्बर में ऐसा माना जाता है 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स मिलती है, शुक्रजनक नलिका मिलती है। तो मान लीजिए कि एक चैम्बर 250 चैम्बर है और एक के अंदर 3 है, तो 250 × 3 750, तो 750। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस, तो शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका, क्योंकि इसी से शुक्राणु बनते हैं, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्रजनक, क्या कहा मैंने बेटा? नेक्स्ट है, शुक्रजनक नलिका से संबंधित 2 कोशिकाएं, तो शुक्रजनक नलिका से संबंधित 2 कोशिकाएं होती है, डेट इज स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है, सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स, राइट। इनको मेल जर्म सेल्स भी कहते हैं, मेल जर्म सेल। जानते हो बच्चों ये क्या बनाती है, स्पर्म, और ये क्या देती है, न्यूट्रिशन, किसको, स्पर्म को। तभी तो इसको हम क्या कहते हैं, नर्स सेल्स, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से संबंधित 2 कोशिकाएं कौन सी, ये वाली जो है ये तो सर्टोली सेल्स है, और ये वाली जो छोटी छोटी सेल्स दिख रही है ये वाली स्पर्मेटोगोनिया सेल, ठीक है भाई। अदर नेम्स ऑफ सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स के दूसरे नाम क्या है, नर्स सेल्स या सस्टेनक्यूलर, सस्टेनक्यूलर सेल्स, नर्स सेल्स या सस्टेनक्यूलर सेल्स, भूलना नहीं। लीडिक सेल सिक्रीट, देखिए सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बीच बीच में, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बीच बीच में लीडिक सेल्स मिलती है, ये क्या स्रावित करती है, तो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन, ये मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करती है। फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या है, कंट्रोल्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल, मतलब नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करना, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करना। तो स्टूडेंट्स ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर बेस्ड, यानी कि टेस्टिस के ऊपर बेस्ड एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था। एग्ज़ाम के अंदर इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो विज्ञान एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, देखते रहिए।